नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की बसंत पाठ पुस्तक से हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की भाषा की बात पर विचार विमर्श करेंगे। भाषा की बात, ये प्रसंग आपकी पाठ्यपुस्तक में है। ये पृष्ठ जो है आपकी पाठ्यपुस्तक में है। देखिए ध्यान से इसे। इसका पहला प्रश्न जो है, ध्यान से देखिए। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। बच्चों, आप लोग विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो विशेषण आपको पता ही है कि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आप रेखांकित शब्दों को देखिए। स्वर्ण, लाल, ये जो है विशेषण है और विशेषण के भेद में ये गुणवाचक विशेषण है। आपका प्रश्न है, आपको क्या करना है, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण जो है यहाँ पर लिखने हैं। 3 उदाहरण देने हैं। तो आपकी कविता में है ये गुणवाचक। आपको पता ही है कि गुणवाचक विशेषण वो होता है जो किसी की गुण बताए, विशेषता बताए। तो देखिए यहाँ पर कविता से ढूंढ के कुछ शब्द हैं यहाँ पर। पुलकित पंख, तो इसमें पुलकित जो है वो विशेषण है, पंख आपका विशेष्य है। कटुक निबोरी, कटुक जो है विशेषण है, कटुक माने कड़वा। उन्मुक्त गगन, गगन विशेष्य है, माने गगन की विशेषता बता रहा है यहाँ पर उन्मुक्त शब्द। कनक कटोरी, कनक माने सोना, सोने की कटोरी, तो कटोरी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपके जो है गुणवाचक विशेषण है आपके पाठ से। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में जो है समास आया है आपका। शब्द आपका आया भूखे प्यासे। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे और प्यासे के बीच एक चिन्ह आप देख रहे होंगे यहाँ पे। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चिन्ह लगा है इसको सामासिक चिन्ह हम कहते हैं। और इस चिन्ह से जो हमें संकेत मिलता है वो और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, इसका जो है समास विग्रह होगा भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार के आपको 10 उदाहरण जो है खोज कर लिखने हैं। और ये जो है आपका द्वंद्व समास है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। ये यहाँ पे कुछ मैं शब्द लेकर आई हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। सुख दुख, सुख और दुख। धूप छाँव, धूप और छाँव। खाते पीते, खाते और पीते। रात दिन, रात और दिन। हंसते गाते, हंसते और गाते। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। क्या है, इन के बीच में समासिक शब्द हटकर क्या है, जब इसका हमने विग्रह किया, विग्रह माने इसको तोड़ा, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर और लग गया। सुबह शाम, सुबह और शाम। बुरा भला, बुरा और भला। सही गलत, सही और गलत। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। बच्चों, समास के बारे में हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। अभी आपके जो पाठ्यपुस्तक में आपके जो कविता के साथ जो आपका प्रश्न आया है, यहाँ पर समास का एक भेद आया है जो द्वंद्व समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। कटुक निबोरी में कटुक विशेषण है और निबोरी विशेष। निम्नलिखित विशेष शब्दों के लिए पाठ में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर विशेष शब्द हैं आपकी श्रृंखला, कटोरी, किरण, नभ, सांसें, क्षितिज। और इनके लिए कौन से विशेषण जो है आपकी कविता में जो है प्रयोग हुए हैं वो आपको लिखने हैं। आपके इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो अभ्यास पुस्तिका से मैंने लिए हैं और ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण विशेषण है, श्रृंखला विशेष्य है। कनक कटोरी, लाल किरण, नीला नभ, तंती सांसें, सीमाहीन क्षितिज। इसमें जो है सीमाहीन, तंती, नीला, ये सब जो है विशेषण है
और विशेष जो है दिया है आपके क्षितिज है, सांसें, नभ, किरण, कटोरी, श्रृंखला, ये सब आपके विशेष हैं। इनकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण है। अब जो है आप अगला प्रश्न देखिए। आपके इस पाठ में जो है आपके व्याकरण के अनेक विषय आ गए हैं, इन पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपके पाठ से जो संबंधित हैं, पाठ से जो जरूरी है, उनको जो है उन प्रश्नों को हम कर रहे हैं। इसमें अब आपका आगे प्रत्यय भी आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पिंजर शब्द में बद्ध लगाने से, बद्ध प्रत्यय लगाने से शब्द बना है पिंजरबद्ध। अब आपको क्या करना है, बद्ध प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो कुछ शब्द मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वचन, वचन में बद्ध लगाया तो वचनबद्ध हो गया। प्रतिज्ञा में जोड़ा गया तो प्रतिज्ञाबद्ध। करबद्ध, कर माने हाथ, करबद्ध प्रार्थना जैसे कर हो रहे हैं ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। नियमबद्ध, ये आपके कुछ शब्द हैं जो बद्ध प्रत्यय लगाकर बने हैं। आप इसका अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर इसके पहले हमने जो बद्ध प्रत्यय लगा के शब्द बनाए हैं, अब जो है आपको इत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। शब्द आपको दिए गए हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। उत्साह, आश्रय, प्रमाण, पुलक, नियम, सीमा, ये शब्द हैं और इनमें आपको इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो उत्साह से उत्साहित बना है, आश्रय से आश्रित, प्रमाण से प्रमाणित, पुलक से पुलकित, नियम से नियमित, सीमा से सीमित। आप यहाँ पे देखिएगा, जब इन्हें इसमें जो है संधि की जा रही है, जब इन्हें जोड़ा जा रहा है तो आश्रय प्लस इत जो है वो आश्रित हो जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लिखेंगे मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? एक शब्द के जो अनेक अर्थ हो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो इसमें आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आप अपने बच्चों ध्यान से देखिएगा, और इनमें से मैंने तो यहाँ पे काफ़ी जो है ज़्यादा दिए हैं, 3 से ज़्यादा है। तो आपको जो सरल लगे, जो आप याद कर सके, उन शब्दों को आप इसमें से अपनी कक्षा कार्य कॉपी में लिख लेंगे। तो पहला है गगन। गगन का अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ, ये पर्यायवाची हैं इसके। जल, जल का है वारी, नीर, तोय, सलिल, अम्बु, सर। इसके बाद पंछी है। पंछी का खग, विहग, विहंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडस, पतंग, द्विष, ये आपके पंछी के। आप इनमें से जो आपको सरल लगे, जिसकी वर्तनी आप अच्छी तरह से लिख सके, याद कर सके, आप उन्हें जो है लिखिएगा। स्वर्ण का कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, सोना। आप इसमें से कंचन है, कनक है, सोना है, ये सरल है, इन्हें जो है लिख लीजिएगा। तरु का गाछ, द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनमें एक शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द जो है उससे मिलते जुलते, पर्याय माने समान, उससे समान अर्थ वाले जो शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब जो है आप ध्यान से देखिए, इसके पहले हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा। अब यहाँ पर हम जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप जिनके अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची में क्या था कि समान अर्थ वाले शब्द जो है लिए हैं, और अभी जब हम पढ़ने जा रहे हैं ये अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द हैं। आप उदाहरण देखिए। कनक शब्द के 3 अर्थ हैं। कनक, कनक का एक अर्थ है सोना, दूसरा अर्थ कनक को जो है गेहूं भी है, और तीसरा जो है वो धतूरा है।
तो ऐसे शब्द जिनके अनेक या एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। माने शब्द जो है वो अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग होता है और अलग अलग अर्थ देता है। तो एक शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। और पर्यायवाची में क्या था? एक शब्द जो समान अर्थ वाले हों, समानार्थक शब्द भी, हम पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित शब्दों के विभिन्न अर्थ लिखिए। कुछ शब्द जो हैं इनके आपको अर्थ लिखने हैं, भिन्न अर्थ लिखने हैं, अलग अलग अर्थ जो है लिखने हैं। तो जैसे अंबर है, अंबर का एक अर्थ आकाश भी है और दूसरा अंबर का कपड़ा भी है। हम लोग बच्चों आपने देखा होगा पीताम्बर कहते हैं ना हम लोग श्री कृष्ण के लिए। पीताम्बर माने पीला अंबर। इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो पीताम्बर का पीत प्लस अंबर होगा, ठीक है। माने पीला अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो अंबर का एक अर्थ कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है। अर्थ, अर्थ का देखिए एक तो होता है मतलब अर्थ, ठीक है, भावार्थ के संदर्भ में है। दूसरा उसका होता है धन, फिर कारण होता है लिए। ये आपके अर्थ के अनेक अर्थ हैं। ये अंतर आपको कैसे पता लगेगा? जब आप इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब जो है आपका पता चल जाएगा कि किस प्रसंग में वो किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है और उसमें अंतर क्या है। कर, कर का हाथ भी है, सूंड भी है, हाथी की सूंड जो होती है, किरण है और कर का टैग्स भी है। उत्तर, उत्तर का एक अर्थ आपका क्या है? उत्तर दिशा से है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशा होती है तो उत्तर दिशा से है। दूसरा उत्तर क्या है आपका? जवाब है जब कहते हैं। फिर तीसरा इसका हल, हम कहते हैं ना प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कल, कल का एक अर्थ है बीता हुआ कल। हम कहते कल हम जो है बाजार जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका आने वाला कल। अगर हम कहें कल हम बाजार गए थे, ये आपका बीता हुआ कल हो जाता है, बीता हुआ दिन हो जाता है। और एक अर्थ कल का मशीन भी होता है। हम लोग बोलते हैं ना कल पुर्जा, तो मशीन भी जो है कल का एक अर्थ है। तो ये शब्द जो इस प्रकार के जो है ये आपके अनेकार्थी शब्द जो है होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और इसी के साथ आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का भाषा की बात जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।